बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि आज मैंने रमज़ान की एक बहुत स्पेशल रेसिपी का इंतखाब किया है। फ्रोज़न भी है, आराम से बना के फ्रीज़ कर दें और पूरे रमज़ान बस गरम करके फ्राई करके खाते रहें। मैंने फ्रोज़न लच्छा पराठे का इंतखाब किया है। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, सफ़ेद आटा भी ले सकते हैं आप। इसको घी डाल के और नमक डाल के गूँध लिया है। 2 कप आटा गूँधने में मुझे तकरीबन पौन ग्लास पानी का लगा है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हाथ ग्रीस करके ऑयल लगा दूंगी ताकि इसके ऊपर लेयर ना आए। इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। 15 मिनट के बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे। 2 कप मैदे में मेरे 4 पेड़े बनके तैयार हो गए हैं। इन चारों को अगर हम फ्रीज़ भी करेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल फ्रेश निकलेंगे। इसको एक नॉर्मल रोटी की तरह से बेल लिया है हमने। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर सूखा आटा डस्ट कर देंगे। इसको अच्छी तरह से फैला के इसकी इस तरह से स्ट्रिप्स काट लेनी हैं। इस तरीके से स्ट्रिप्स काटने से इसकी बहुत अच्छी लेयर्स आती हैं और बहुत अच्छा क्रिस्पी पराठा बनके तैयार होता है। अब इसको इस तरीके से, जिस तरह आप देख रहे हैं वीडियो में, इस तरह से रोल करते हुए आगे की तरफ ले आएँ। जब इसको आप पूरा रोल कर लेंगे तो फिर इसको डबल रोल करना है ताकि इसके बहुत अच्छे लेयर्स आएँ, बहुत अच्छी परतें आएंगी। इसको हाथों की मदद से दोबारा से इस तरह से गोल कर लें और जो किनारा है उसको नीचे ले जाएं। इसको आप किसी ग्लास की मदद से भी रोल कर सकते हैं, किसी कप के ऊपर भी रोल कर सकते हैं, लेकिन वो वीडियो लंबी करने का एक तरीका है। मुझे यही तरीका आसान लगा और ये बहुत आसान है। अगर आप करेंगे तो आपसे भी आसानी से हो जाएगा। अब हम इसको दोबारा से बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है और बहुत ज़्यादा दबा दबा के बेलना नहीं है। इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे और फ्राई पैन में डाल देंगे। ऑयल लगा देंगे, आप चाहें तो घी और मक्खन भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पर है। दोनों साइड पे ऑयल लगा के इसको गोल्डन कर लेंगे। देखिए जनाब कितनी खूबसूरत परतें अभी से अलग होने लग गई हैं। खूबसूरत तहों वाला पराठा हमारा तैयार हो गया है, क्रिस्पी है और बहुत अच्छी लेयर्स आई हैं। बाकी के पराठे मैं फ्रीज़ करने वाली हूँ। बाकी के पराठे भी इसी तरह से बेल लेंगे। नॉर्मल रोटी की तरह से आटा लेकर उसको नॉर्मल रोटी की तरह से बेलेंगे, उसकी स्ट्रिप्स काट लेंगे और उसको भी रोल करके सेम उसी तरीके से बना लेंगे। ये आप अगर 1 महीने के बाद भी अगर निकालेंगे डीप फ्रीज़र से तो ये बिल्कुल फ्रेश निकलेंगे। सहरी में टाइम कम हो तो निकालें और जल्दी से इसको फ्राई करके घर वालों को सर्व करें, सहरी तैयार करें। बहुत आसानी हो जाती है। इस स्टेज पे अगर आपको रेसिपी और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए जनाब 3 हमारे पराठे तैयार हो गए हैं और मैं इनको फ्रीज़ करने के लिए इस तरह से रखूँगी। एक प्लेट पे रख के आप पहले उसके ऊपर सेलोफेन बिछा दें, फिर इसको इस तरह से रखें, दूसरा पेड़ा बेल के, तीसरा पेड़ा बेल के एक के ऊपर एक रख दें। बीच में इस तरह से सेलोफेन रखनी ज़रूरी है वरना ये आपस में चिपक जाएंगे। आप चाहें तो इनको हाफ़ डन करके भी रख सकते हैं, पर मैं एज़ इट इज़ ही फ्रीज़ कर रही हूँ। ये यूँ ही निकल आएंगे और ये ताज़ा पराठे हमारे तैयार हो गए हैं। कितनी खूबसूरत लेयर्स आई हैं। मैंने इनको कबाब के साथ सर्व किया था, आप चाहें तो अंडे और चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।